हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वाईटी स्कूल हब। हमने एक्सरसाइज की डिस्कशन हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो आज आगे से हम डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो होगा आप अपनी स्क्रीन पर रीड कीजिएगा। What are the advantage of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, और उसका बेनिफिट क्या है और एडवांटेज क्या है अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो। देखिए, अगर हम किसी सर्किट को ड्रॉ करें, मान लीजिए आपका सर्किट है, यहाँ आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ आपका वॉशिंग मशीन लगी हुई है, ठीक, और यहाँ आपकी कोई इलेक्ट्रिकल प्रेस लगी हुई है, और यहाँ से मान लीजिए कोई I1 करंट मान लीजिए यहाँ से कोई I1 करंट जा रहा है, तो इस करंट की वैल्यू इस बल्ब और इस वॉशिंग मशीन और इस इलेक्ट्रिकल प्रेस के लिए सेम होगी। तो क्या होगा कि जो इनकी रिक्वायर्ड करंट की वैल्यू होगी, हो सकता है कि ये जो करंट की वैल्यू हो वो ज़्यादा हो। अगर ये करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी रिक्वायर्ड करंट से, तो क्या होगा, H बराबर I² RT। अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर है, तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और जब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, हो सकता है आपका बल्ब क्या हो जाए, फ्यूज़ हो जाए, ठीक है, हो सकता है आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, हो सकता है आपका इलेक्ट्रिकल प्रेस खराब हो जाए, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई इसमें इलेक्ट्रिकल एलिमेंट खराब हो जाता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस खराब हो जाता है, तो क्या होगा, आपका कनेक्शन वहीं से ब्रेक हो जाएगा। आपका मान लीजिए ये बल्ब यूज़ हो जाता है तो एक कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, और जो आगे के आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं वो वर्क नहीं करेंगे इन सीरीज, अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं डिवाइस तो। लेकिन अगर आप यही डिवाइस क्या कीजिए, पैरेलल में कनेक्ट कीजिए। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, बल्ब है, ये आपकी वॉशिंग मशीन है, और ये आपका इलेक्ट्रिकल प्रेस है, ये आपका वॉशिंग मशीन है, ये आपका इलेक्ट्रिकल प्रेस है, ठीक है। और ये A B सर्किट के बीच में लगे हैं, यहाँ से करंट की वैल्यू I आती है, तो क्या होगा, इस बल्ब के जो रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट की वैल्यू I1 जाएगी, और इस सर्किट में I2 जाएगी, और इस सर्किट में क्या जाएगी, I3 जाएगी। और जब ये करंट की वैल्यू अलग अलग जाएगी तो क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगे वो सेफ रहेंगे, क्योंकि उनकी जो रिक्वायर्ड करंट की वैल्यू है वो ही उसमें एंटर कर रही है, उसी डिवाइस में वही करंट की वैल्यू एंटर कर रही है। बट क्या होगा, मान लीजिए किसी कारणवश किसी भी रीज़न से आपका एक डिवाइस अगर फेल हो जाता है, मान लीजिए आपका बल्ब यहाँ क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। अगर आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपका जो दूसरा सर्किट है, जो आपका ये मान लीजिए इस सर्किट को अगर मैं हटा भी देता हूँ, ये खराब हो गया, मान लीजिए इसमें कोई करंट की वैल्यू फ्लो नहीं करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो वॉशिंग मशीन है और इलेक्ट्रिकल प्रेस है वो वर्क करती रहेंगी, क्योंकि अभी आपका क्या हो रहा है, सर्किट क्या कर रहा है, आपका सर्किट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट है, कंटिन्यूस है और क्लोज सर्किट है, ठीक है। तो अभी आपकी करंट की वैल्यू क्या करती रहेगी, फ्लो करती रहेगी, आपके ये वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिकल प्रेस बंद नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम ऑन 1 ओम। चलिए इसको रब कर देता हूँ पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि हमारे पास 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, एंड 6 ओम का क्या है, एक रेजिस्टेंस है। इनको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, जो हमारा आउटपुट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो या तो 1 ओम आए या 4 ओम आए। देखिए अगर इनको तीनों को सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या हमारा 1 ओम 4 ओम आएगा, नहीं, क्यों, 3 to 5 और 6 11। अगर टोटल इन सीरीज में ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो 11 ओम आता है, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें केवल 1 ओम और 4 ओम आउटपुट में लाना है। तो क्या कीजिए, हम इनको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। अगर इनको पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो देन 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3 to 5, ये आ जाता है 1, यानी कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये 1 ओम आ जाता है। आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 ओम की वैल्यू आ जाती है, यानी कि आप अगर इन्हें तीनों को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो आपका ये 1 ओम आएगा। लेकिन 4 ओम कैसे आएगा, हमको ये भी काउंट करना है, ठीक है। मान लीजिए हम तीनों रेजिस्टेंस को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मान लीजिए 2 एंड 3 को हम पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। इट मीन्स हमको इनको कुछ इस तरीके से ऐड कर देते हैं, ठीक है। और 6 ओम को क्या करते हैं, सीरीज के साथ कनेक्ट करते हैं, 6 ओम को साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये 2 है, ये 3 है। तो जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी रेजिस्टेंस पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/R अपॉन 1/2 + 1/3 = what, 5/6, एंड R की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 6/5।
और देन ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 के साथ सीरीज में है, तो जब टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका 6 + 6/5 दैट इज इक्वल टू 36/5 विच इज इक्वल टू 7.2 विच इज इक्वल टू 7.2 ओम विच इज इक्वल टू 7.2 ओम। अब ये 7.2 ओम आ रहा है, यानी कि हमारा ये भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। चलिए दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं कि अब की बार हम 3 ओम को 6 ओम को पैरेलली कनेक्ट करते हैं और इसके साथ हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसको, 2 ओम को। ठीक है, 2 ओम को, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 और 6 इनको हम पैरेलल में और इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं एंड देन कैलकुलेट करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा। मान लीजिए इन दोनों को अगर हम लिखें 1/r इज इक्वल टू 1/3 + 1/6 दैट इज इक्वल टू व्हाट 6 2 + 3 2 + 1 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स r इज इक्वल टू व्हाट 2 ओम। और इस 2 ओम इन दोनों के कॉम्बिनेशन को 2 ओम के साथ क्या सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, यानी कि अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस के इस कॉम्बिनेशन को यूज करें तो क्या होगा, हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 4 ओम आ जाएगा। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए द हाईएस्ट, बी द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm 8 ohm 12 ohm 24 ohm। 4 रेजिस्टेंस हमारे पास हैं 4 ohm 8 ohm 12 ohm और 24 ohm। इन चारों रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से ऐड करें कि एक तो हाईएस्ट आ जाए, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाए वो क्या आ जाए हाईएस्ट, ओके, और एक हमारा क्या आ जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लोएस्ट। ओके, अब हाईएस्ट कब आएगा, देखिए अगर आप इन तीनों को क्या कीजिए सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 48 ओम। ओके, अब ये आपका हाईएस्ट है, यानी कि अगर आप इन्हें सीरीज में कनेक्ट करें तो हाईएस्ट आएगा, और अगर आप इन्हें पैरेलली कनेक्ट करेंगे अगर आप इन्हें पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका 1/4 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24 and that is equal to 24 6 + 3 + 2 + 1 and this is equal to 1/2। तो यहाँ 1/r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1/2 और r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 2 ओम। यानी कि अगर आप इन्हें पैरेलली कनेक्ट करें तो आपका लोवेस्ट रेजिस्टेंस आएगा, और अगर आप इन्हें सीरीज में कनेक्ट करें तो आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, व्हाई डज द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट। देखिए हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं वो ग्लो करते हैं, लेकिन हमारे क्या इलेक्ट्रिकल हीटर हमारा ग्लो नहीं करता। देखिए जो हमारा कंडक्टिंग कोयल है, अब मान लीजिए आपने हीटिंग एलिमेंट, अगर आप इलेक्ट्रिकल हीटर यूज़ कर रहे हैं तो आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को हीट करने के लिए, अपने रूम को हीट करने के लिए, किसी चीज़ को कुक करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, आपको वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई चाहिए, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई किस में होगी, आपके हीटिंग एलिमेंट में। किस में होगी, आपके हीटिंग एलिमेंट में। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट में, ये आपके हीटिंग एलिमेंट में आर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उनमें कंडक्टर यूज होते हैं, तो वो कंडक्टर डिवाइस ग्लो नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो उनका रेजिस्टेंस है, उनकी वैल्यू कम होती है विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग एलिमेंट। जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हाई होती है, लेकिन जो हमारे कंडक्टिंग कोयल होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, जिनसे हमें कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करना या हमें उसका कोई काम नहीं है, तो क्या होता है वहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है। अब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी तो क्या होगा कि वो ग्लो नहीं करेंगे, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस we can say that electrical device will not glow with comparison of electrical heater। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। that is compute the heat generated while transferring 96000 coulombs of charge in 1 hour though a potential difference of 50 volt। देखिए 50 वोल्ट से क्या किया जा रहा है, 50 वोल्ट बैटरी से
हम 96000 चार्ज क्या कर रहे हैं, कूलाम चार्ज को 1 आवर में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कितनी हीट जनरेट होगी। हम जानते हैं H बराबर वोट VIT, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, वोल्टेज पता है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, H बराबर VIT। हमें V की वैल्यू पता है क्या है 50, I करंट की वैल्यू क्या पता है, हमें पता है चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट, एंड दिस इज योर टाइम। अब टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड 50 इंटू Q की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 96,000, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁶ जूल। दिस इज योर हीट जनरेटिंग। ओके, ये आपका आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। देखिए यहाँ भी आपका हीट निकल आ रहा है, आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है आपको 20 ओम। ओके, एंड कह रहा है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। हमें 30 सेकंड में, टाइम 30 सेकंड में कितना बताना है, हीट कितनी हुई। H बराबर वोट I² RT। अब हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि हमें पता है यहाँ पे करंट की वैल्यू हमको गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, एंड टाइम की वैल्यू गिवन है। देन जब हम इनकी वैल्यू को रखेंगे तो 20² इंटू 5 स्क्वायर इंटू 20 इज इक्वल टू 30। ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 20 इंटू 30, दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ वोट जूल। ये आपका हीट की वैल्यू आ जाएगी। कितनी हीट डेवलप होगी जब आपका रेजिस्टेंस 20 ओम होगा और करंट 5 एम्पियर, और 30 सेकंड में हमारी इतनी हीट जनरेट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वो डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। ओके, कितनी एनर्जी किसी डिवाइस को चाहिए बाय यूजिंग ऑफ करंट, ये कौन तय करता है, कौन इस चीज़ को बताता है कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। देखिए ये तय करता है आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आप कौन सा इलेक्ट्रिक, आप मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक बल्ब यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई एक बल्ब यूज़ कर रहे हैं, आप एक वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप एक इलेक्ट्रिकल प्रेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको डिवाइस बताएंगे कि उनको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हर किसी अप्लायंस की अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 होगा, इसका रेजिस्टेंस R3 होगा, और इसी रेस्पेक्टिव में हमें ये पता चलेगा कि इन्हें कितने करंट की वैल्यू, कितने करंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो पावर सोर्स है वो आपको नोन हो, तो आप बता सकते हैं, जबकि आपको पता हो कि इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इस अप्लायंस को कितने करंट की ज़रूरत है, इस अप्लायंस को कितने करंट की आवश्यकता है, और इस अप्लायंस को कितने करंट की आवश्यकता है। तभी आप बता पाएंगे जब आपको इनके रेजिस्टेंस पता होंगे। ठीक है, और आपको पावर सोर्स पता होगा। ठीक है, जब इनके रेजिस्टेंस आपको पता होंगे, रेजिस्टेंस कब पता होंगे, जब आप किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात कर रहे होंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि इनको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। देखिए ये बोल रहा है पावर, मैंने आपको बताया है पावर क्या होता है, पावर होता है VI। ठीक है, हम इसमें पूछा जा रहा है कि पावर बताइए जब कोई मोटर 5 एम्पियर का करंट एंड 220 वोल्ट से कनेक्ट हो। ठीक है, तो वोल्टेज हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट एंड 5 एम्पियर, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कितनी पावर की उसको रिक्वायर्ड है। तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 एंड 11, इतने वोट को कि इस पावर इसको ज़रूरत है, 1100 वोट की इसको ज़रूरत है। लेकिन वो पूछ रहा है कि 2 आवर में इसे कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। तो अगर हमें एनर्जी निकालनी होगी तो हमें क्या पता है कि वर्क यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इट मीन्स यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब हमें पता है 1100 क्या है, पावर है, टाइम हमसे क्या दिया है इन्हें 2 आवर। 2 आवर को हम क्या लिख सकते हैं
2 इंटू 3600, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा वर्क। कितना वर्क मिलेगा हमको, वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.2 इंटू 10⁻6 जूल। ये आपका वर्क रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो ये आपके वर्क की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस मोटर के लिए। ठीक है, तो ये आपका पार्ट बी था जो हमने एक्सरसाइज पे किया, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज बहुत काफ़ी लंबी है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, जो थ्योरेटिकल भी हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चंस हैं। लेकिन एक ही पार्ट में मैं इन चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहता, ब्रीफली मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक पार्ट सी होगा, जो कुछ थोड़े न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं उनको हम पार्ट सी में डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर टुडे थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।